आज का टॉपिक है डेट टाइम फंक्शंस। डेटा से खेलना सीखो। आज की वीडियो में हम सीखेंगे डेट टाइम मास्टरी इंट्रो, टुडे एंड नाउ फंक्शंस, एक्सट्रैक्ट डे मंथ ईयर, कंस्ट्रक्टिंग विद डेट, डेट डिफ एज कैलकुलेशन, नेटवर्क डेज फॉर बिजनेस, योमंथ बिलिंग साइकिल, टेक्स्ट फंक्शन फॉर्मेटिंग। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, डेटा साइंस और एनालिटिक्स की दुनिया में 50% से ज्यादा रियल वर्ल्ड डाटासेट्स में डेट और टाइम वैल्यूज होती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा एरर्स भी इसी डेटा टाइप में आते हैं? आज डे 13 पर हम एक्सेल और डेटा एनालिसिस में डेट और टाइम फंक्शंस को बिल्कुल स्क्रैच से सीखेंगे। हम देखेंगे कि कैसे आप डायनामिक डेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ड्यू डेट्स के बीच का डिफरेंस निकल सकते हैं और बिजनेस डेज को फिल्टर कर सकते हैं। अगर आपको डेट फॉर्मेट बदलने में दिक्कत होती है या FIR एज कैलकुलेशन सीखना है तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। सबसे पहले हम दो बेसिक लेकिन बहुत पावरफुल फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, टुडे और नाउ। जब आपको शीट में हर दिन ऑटोमेटिक करंट डेट चाहिए होती है तो आप टुडे फंक्शन यूज करते हैं। इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देना होता, बस ब्रैकेट ओपन और क्लोज कीजिए। और अगर आपको करंट डेट के साथ साथ एग्जैक्ट टाइम भी चाहिए तो नाउ फंक्शन का उसे कीजिए। ये फंक्शंस डायनामिक होते हैं, मतलब जब भी आप अपनी फाइल को रीओपन या रिफ्रेश करेंगे ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे। इनका यूज रियल लाइफ में डेली सेल्स डैशबोर्ड्स या इनवॉइस क्रिएशन डेट्स को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। अब सीखते हैं कि कैसे एक फुल डेट से उसका डे, मंथ और ईयर अलग किया जाता है। मान लीजिए आपके पास कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ है और आपको उनका बर्थ मंथ निकलना है मार्केटिंग कैंपेन के लिए। इसके लिए हम डे, मंथ और ईयर फंक्शंस का उसे करेंगे। डे फंक्शन आपको डेट से दिन निकल के देगा 1 से 31 के बीच। मंथ फंक्शन मंथ नंबर देगा 1 से 12 के बीच। और ईयर फंक्शन आपको कंप्लीट 4 डिजिट ईयर रिटर्न करेगा। ये फंक्शंस डेटा कैटेगराइजेशन और सीजनल सेल्स एनालिसिस में बहुत काम आते हैं। चलिए इसका फॉर्मूला लाइव लिख कर देखते हैं। अब इसका उल्टा करते हैं। अगर आपके पास 3 अलग कॉलम्स में डे, मंथ और ईयर दिया गया है और आप उन्हें जोड़कर एक प्रॉपर डेट बनाना चाहते हैं तो आप डेट फंक्शन का उसे करेंगे। इस फंक्शन के अंदर आपको 3 आर्ग्यूमेंट्स दीन होते हैं, पहले ईयर, फिर मंथ और आखिर में डे। याद रखिए, इसका ऑर्डर हमेशा ईयर, मंथ, डे हाई होना चाहिए, चाहे आपका सिस्टम फॉर्मेट कुछ भी हो। ये फंक्शन टैब बहुत काम आता है जब रॉ डेटा अलग अलग कॉलम्स में बिखरा हुआ होता है और आपको क्लीनिंग करनी होती है। दोस्तों, ड्यू डेट्स के बीच का डिफरेंस निकलना सबसे कॉमन टास्क है। इसके लिए हम डेट डिफ फंक्शन यूज करते हैं। ये फंक्शन एक्सेल के फॉर्मूला लिस्ट में ऑटोमेटिक नहीं दिखता, ISE आपको मैन्युअली टाइप करना पड़ता है। इसमें 3 इनपुट्स होते हैं, स्टार्ट डेट, एंड डेट और इंटरवल यूनिट। यूनिट में अगर आप डबल कोट्स में Y लिखेंगे तो ईयर्स मिलेगा, M लिखेंगे तो मंथ्स मिलेगा और D लिखेंगे तो डेज मिलेगा। इसका सबसे बड़ा रियल वर्ल्ड यूज एम्प्लॉई एज कैलकुलेट करने या कस्टमर टेन्योर निकलने के लिए किया जाता है। ये बहुत हाई हिडन और यूजफुल फॉर्मूला है। बिजनेस एनालिटिक्स में ह्यूम अक्सर ड्यू डेट्स के बीच सिर्फ वर्किंग डेज निकलने होते हैं, वीकेंड्स को छोड़कर। इसके लिए एक्सेल में नेटवर्क डेज फंक्शन होता है। ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली सैटरडे और संडे को एक्सक्लूड कर देता है। इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल है, नेटवर्क डेज ब्रैकेट स्टार्ट डेट, कॉमा, एंड डेट। अगर आपकी कंपनी में हॉलिडेज की लिस्ट है
तो आप उसे भी थर्ड आर्ग्यूमेंट के रूप में पास कर सकते हैं ताकि हॉलिडेज भी माइनस हो जाएं। ये प्रोजेक्ट टाइमलाइन ट्रैकिंग और एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए आइडियल फंक्शन है। इसको ध्यान से समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। अगले फंक्शन का नाम है ईओमंथ यानी एंड ऑफ मंथ। ये फंक्शन आपको किसी भी डेट के स्पेसिफिक मंथ्स बाद की आखिरी तारीख बताता है। इसका सिंटैक्स है ईओमंथ ब्रैकेट स्टार्ट डेट कॉमा मंथ्स। अगर आप मंथ्स में 0 लिखेंगे तो ये करंट मंथ की लास्ट डेट देगा। अगर 1 लिखेंगे तो अगले महीने की लास्ट डेट देगा। इसका यूज फाइनेंस और अकाउंटिंग में बिलिंग साइकिल्स, सब्सक्रिप्शन एक्सपायरी डेट्स और मंथली रिपोर्ट्स की डेडलाइन चेक करने के लिए बहुत ज्यादा किया जाता है। इसको सीखने के बाद आपका मैनुअल कैलेंडर देखने का झंझट खत्म हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि आप डेट से डे का नाम जैसे मंडे या ट्यूसडे निकल सकते हैं? इसके लिए हम टेक्स्ट फंक्शन का उसे करते हैं। टेक्स्ट फंक्शन डेट को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। अगर आप फॉर्मेट कोड में 4 बार डी यानी डी लिखेंगे तो ये आपको पूरा डे नेम देगा। अगर 3 बार डी लिखेंगे तो शॉर्ट नेम देगा। इसका रियल लाइफ यूज टैब होता है जब आपको सेल्स पैटर्न एनालाइज करना हो कि किस डे जैसे संडे या सैटरडे को सबसे ज्यादा सेल्स होती है। ये फॉर्मेट एनालिटिक्स को बहुत इजी बना देता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ कमाल की प्रो टिप्स की जो आपका घंटों का काम सेकंड्स में कर देंगी। अगर आपको शीट में फैट आज की डेट इंसर्ट करनी है बिना फॉर्मूला के तो कीबोर्ड पर कंट्रोल और सेमीकोलन प्रेस कीजिए। अगर आपको करंट टाइम इंसर्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन एक साथ दबाइए। ये स्टैटिक वैल्यूज इंसर्ट करते हैं जो कभी चेंज नहीं होती। इसके अलावा डेट फॉर्मेट बदलने के लिए हमेशा कंट्रोल+1 शॉर्टकट का उसे कीजिए जिसे फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स खुलता है और आप अपना मनपसंद फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं। डेट फंक्शंस यूज करते वक्त सबसे बड़ी गलती होती है टेक्स्ट डेट्स का होना। अगर आपकी डेट लेफ्ट अलाइंड है सेल में तो समझ लीजिए वो टेक्स्ट फॉर्मेट में है और कोई भी डेट फॉर्मूला काम नहीं करेगा। इसको ठीक करने के लिए आप डेट वैल्यू फंक्शन का उसे कर सकते हैं जो टेक्स्ट डेट को रियल डेट सीरियल नंबर में बदल देता है। दूसरी कॉमन मिस्टेक है डेट डिफ में ईयर्स और मंथ्स का ऑर्डर गलत लिखना। हमेशा छोटी डेट पहले और बड़ी डेट बाद में लिखे वरना नम एरर देखने को मिलेगा। इन बातों का ध्यान जरूर रखें। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कैसे डेट और टाइम फंक्शंस का उसे करके हम डेटा क्लीनिंग और एनालिटिक्स को आसान बना सकते हैं। हमने टुडे, नाउ, डेट डिफ, नेटवर्क डेज और ईओमंथ जैसे इंपॉर्टेंट टूल्स को डीपली समझा। अब आपके लिए एक चैलेंज है। एक शीट बनाइए जिसमें आप अपनी बर्थ डेट से लेकर आज तक के टोटल डेज कैलकुलेट कीजिए डेट डिफ फंक्शन से। अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कल डे 14 पर हम बात करेंगे एक और एक्साइटिंग टॉपिक के बारे में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर डेली ट्यूटोरियल्स।